तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ एकदम मैं हूँ आपका मैथ एजुकेटर अनुभव मिश्रा, और ये हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर, और एक खूबसूरत सी बैच जिसका नाम है एक कदम तैयारी का। आज हम पांचवा लेक्चर लेकर आए हैं किस पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, यानी कि माइंड मैप का पांचवा लेक्चर। ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले रियल नंबर, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड देन फाइनली हमने कराया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4-5 जो है मेजर टॉपिक हमने सॉल्व करा दिए थे। लेकिन आज ये हमारा पांचवा लेक्चर है जो कि माइंड मैप का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कवर करेंगे मुश्किल से एक, और वैसे भी क्या, आपको एक रिवीजन के फॉर्म में देंगे, एक माइंड मैप के फॉर्म में देंगे, लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर। और ये चैप्टर छोटा भी है तो ये ऑलरेडी अच्छे से कवर हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा वीडियो बड़ी कर दी थी, माइंड मैप के साथ थोड़ा बड़ी थी, लगभग शायद आई थिंक 40 या 45 मिनट की वीडियो थी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। लेकिन वो वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ी बनी है। ये चैप्टर छोटा है तो वीडियो बन जाएगी और फॉर्मूला बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहला हम माइंड मैप स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के ऊपर, जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, सीक्वेंस की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे सर, सीक्वेंस की करेंगे। अभी यहाँ पर आप सीक्वेंस समझ लीजिए। क्लास 11 में आपको एक नया चैप्टर मिलेगा, इसका नाम हुआ सीक्वेंस एज सीरीज। उसमें इस चैप्टर का बहुत ही बड़ा यूज है। वहां पर आपको मिलेगा एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपी। और एपी हो गया, जीपी हो गया, ठीक है। ये सारे जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, और सीक्वेंस चैप्टर है। आप सीक्वेंस समझिए, सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है कोई भी नंबर जब एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, मतलब ऐसा नहीं एक के बाद एक आए। जैसे यहां मैं लिखूं 1, यहां लिखूं मैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एक यहाँ पर बात आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस है। कहने का मतलब है कि ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर्स तक ये चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 डॉट लगाने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं 3 डॉट अगर लगा दूं तो आप समझ जाइएगा ये चलता जा रहा है। 2 डॉट नहीं लगाना, 3 लगाना ये। अब पूछेंगे कुछ लोग बच्चे, 3 क्यों लगाना, अरे कुछ होती है बातें जो स्पेसिफाई होती हैं कि उनको सिर्फ करना ही करना है। यहाँ 3 डॉट लगाने का मतलब ये है कि सीक्वेंस अभी चलता ही जा रहा है आगे। ये क्या है, सीक्वेंस। जब एक नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम अगेन एंड अगेन नहीं बोलेंगे। क्यों अगेन अगेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वही चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है। करेंगे दैट कम वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आना, वन आफ्टर अनदर। जब एक के बाद एक आता है इसको बोल देते हैं हम सीक्वेंस। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो वैसे भी मैथ में ज्यादा डिफिनेशन से मतलब रखिए, कॉन्सेप्ट से मतलब रखिए। अगली बात आती है हमारी प्रोग्रेशन। ये थोड़ा बेसिक बेसिक आते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है, जब एक सीक्वेंस एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करे। व्हेन सीक्वेंस फॉलो आ फॉलो अ प्रॉपर, जब एक सीक्वेंस एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करने लगे उसको क्या बोल देंगे, सीरीज बोल देंगे। जैसे ये एक प्रोग्रेशन भी है। कैसे, सीरीज में देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 1 ऐड हुआ, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और इन दोनों में भी 1। हर जगह 1 1 ऐड हो रहा है। हर जहां पे है एक के बाद एक आना, हमेशा +1 ऐड हो रहा है, हमेशा हर जगह +1 का सक्सेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये प्रोग्रेशन है। जब वेन यहाँ लिखा है ना, वेन सीक्वेंस फॉलो प्रॉपर पैटर्न या सर्टन पैटर्न, जब एक सीक्वेंस प्रॉपर पैटर्न फॉलो करने लगे तो बोल देंगे वो क्या है, प्रोग्रेशन। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये एक प्रोग्रेशन है। अब बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या सर हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगी कि नहीं होगी। तो जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे मन में रह जाता है कि सारी सीक्वेंस जो है, जितनी भी सीक्वेंस होती है, ऑल सीक्वेंस क्या प्रोग्रेशन होती है, क्या ऑल प्रोग्रेशन
सीक्वेंस होती हैं प्रो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा। तो क्या ऑल 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 सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है या फिर ऑल प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास ये है, मान लीजिए 2 8 7 या 2 8 9 14 एंड 30 या फिर 2 8 या फिर यहाँ पर ये कर लीजिए 2 4 6 8 10। अब ध्यान समझिए, डॉट लगा दीजिएगा ऐसे, ये 3 डॉट लगा दीजिएगा, ये ऐसे डॉट करते हैं ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब इन दोनों में देख के बताइए कौन सी प्रोग्रेशन है, कौन सी सीरीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, ये एक सीक्वेंस है क्योंकि ये चलती जा रही है। यहाँ पर 2 था, फिर 8, फिर 9, फिर 14, फिर 30, मतलब ये नहीं है। यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि कितना ऐड हो रहा है कितना नहीं, मतलब ये कह रहा है ये एक सीक्वेंस है, प्रॉपर एक नंबर आ रहा है, एक के बाद एक प्रॉपर नंबर आ रहा है, चलता जा रहा है, बस सीक्वेंस है। लेकिन क्या एक प्रोग्रेशन है, चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ में कितने का एडिशन हुआ, कितने का, यहाँ पर 6 का एडिशन हुआ। यहाँ से यहाँ में 1 का, यहाँ से यहाँ में कितने हुआ 5 का, यहाँ से यहाँ में कितने हुआ 1 का, ये यहाँ पर 15 कर देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना हुआ 1 का हुआ। आप देख रहे हैं कहीं पर 6 हो रहा है, कहीं पर 1, कहीं पर 5, कहीं पर, लेकिन क्या क्या ये प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है? नहीं सर, प्रॉपर पैटर्न नहीं, कहीं पर कुछ भी ऐड हो जा रहा है। तो कहीं पर कुछ भी ऐड होने का मतलब ये एक सीक्वेंस तो है, पर ये एक सीक्वेंस तो है, पर प्रोग्रेशन नहीं है भैया, प्रोग्रेशन नहीं है। सीक्वेंस तो है पर प्रोग्रेशन नहीं है। इसमें बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कितने का एडिशन हुआ 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी फाइनली 2 का, यानी कि इतना तो कहना है ये एक प्रोग्रेशन तो है। प्रोग्रेशन को प्रोस लिखेंगे, ये एक प्रोग्रेशन है। क्या एक सीक्वेंस भी है? जी बिल्कुल सीक्वेंस है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 6, 8 के बाद 10, कहीं ना कहीं ये एक सीक्वेंस भी है। तो कहने का मतलब कि ऑल प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती हैं। जितनी सारी अगर यहाँ पर समझ लीजिए अगर एग्जिस्ट करती हैं तो क्या होंगी? सीक्वेंस होंगी सारी प्रोग्रेशन, लेकिन सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगी, ये आप ध्यान रखिए, सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगी। ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। क्या सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है? नहीं, सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती, लेकिन हाँ सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस जरूर होती है। समझ में आई बात? आनी चाहिए। अब यहां से सीक्वेंस प्रोग्रेशन का आपको आइडिया लग चुका होगा, बेसिक आइडिया जो है आपको यहां पर लग चुका होगा। अब बात करते हैं सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, यही बात कर लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर। जस्ट अ सेकंड। तो चलिए, हाँ, तो बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। क्या होता है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये क्या है? नंबर ऑफ लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट नहीं, लिस्ट ऑफ नंबर, इसमें थोड़ा चेंज होता है। नंबर ऑफ लिस्ट और लिस्ट ऑफ नंबर में चेंज होता है। नंबर ऑफ लिस्ट का मतलब है कि कितने लिस्ट हैं, कितनी लिस्ट है उसके अंदर, ये होता है नंबर ऑफ लिस्ट। लेकिन लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब ये है कि पूरा नंबर होगा, उसकी एक लिस्ट होगी। तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये ग्रामर अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं। बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर है, नंबरों का क्या है? गुच्छा है, लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आता। जो कि ऑब्टेन होता है, यहां लिखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा के स्टैंड कर देखेंगे, विच ऑब्टेन बाई एडिंग सम, कुछ चीजों को ऐड करके मिलता रहता है, बाई एडिंग, या कह लीजिए ऑब्टेन बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ऑब्टेनिंग बाई एडिंग अ सम नहीं, फिक्स कर दीजिए क्योंकि प्रॉपर होता है यहाँ पर, तो फिक्स्ड नंबर। अब बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक बार डिटेल में। यहाँ तो ये सिर्फ एक हमको माइंड मैप पता चल गया कि हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है, लिस्ट ऑफ नंबर है विच ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जो कि ऑब्टेन होता है फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। कुछ ऐड करेंगे तो कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ ऐड करेंगे फिर कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ ऐड करेंगे फिर कुछ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ मिलता चला आ रहा था, यहाँ 6 ऐड किया कुछ मिला, यहाँ से 1 ऐड किया कुछ मिला, तो कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, लेकिन फिक्स्ड ऐड करेंगे, फिक्स्ड ऐड करेंगे, ये बात माइंड में रखा लो, फिक्स्ड ऐड करेंगे तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ऐसा नहीं कुछ भी ऐड करेंगे, यहाँ अगर यहाँ कुछ ऐड करेंगे तो आगे भी सेम ही चीज ऐड करेंगे,
और जो सेम चीज ऐड बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आगे हम बात करने वाले हैं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि, और इसको ध्यान समझिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं, तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं कि सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है। चलिए पहले कॉमन डिफरेंस देख लेता हूं मैं। पहले इसको इरेज कर देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए। चलिए अब बात करेंगे सर कॉमन डिफरेंस की। ठीक है, क्या है कॉमन डिफरेंस? अभी डरिए नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या है मैं बताया है, फिर से बता देता हूं। चलिए कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। डी से अब आप देख रहे हैं मैं हर जगह यहाँ पर फिक्स की बात कर रहा हूँ, फिक्स नंबर की बात कर रहा हूँ। क्या जगह भैया फिक्स नंबर ऐड करना है, यहाँ भी फिक्स नंबर ऐड करना है। फिक्स नंबर की बात चल रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स नंबर की बात चल रही है। तो फिक्स नंबर है क्या? वो वही फिक्स नंबर है हमारा कॉमन डिफरेंस। वो क्या है? जो अभी तक मैं फिक्स नंबर की बात कर रहा हूं, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कैसे? एग्जांपल देता हूं मैं, वही 2 4 6 8 10 लविंग वाला अपना। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है? 2 फिक्स नंबर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। कहने का मतलब जो मेरा फिक्स नंबर है वो मेरा है 2। अब ये फिक्स नंबर है क्या? कॉमन डिफरेंस। तो अगर पूछे भैया इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 2 है। बोल देंगे सर 2 कॉमन डिफरेंस है। अब बोलेंगे सर इसका कोई निकालने का फॉर्मूला? जी बिल्कुल है, निकालने का फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस का ये है। चलिए फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। अब आप कह रहे हैं तो इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, या फिर कह लीजिए इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बनाया गया। बस इतना बनाया गया है कि भैया जो प्रीसीडिंग टर्म माइनस जो प्रीसीडिंग मतलब आने वाला टर्म है, ये आने वाला टर्म हो गया, अब ये पिछला टर्म हो गया। समझ में आया? ये आने वाला टर्म, ये पिछला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म इसको बोलते हैं। समझ में आया? अगर मैं इस सीरीज को ऐसे नहीं करूं कि A1, A2, A3, A4, A5 कुछ ऐसा बोलूं, तो जो कॉमन डिफरेंस D होगा मेरा, स्मॉल d से डिनोट करते हैं, तो जो स्मॉल d होगा मेरा वो हो जाएगा A2 माइनस A1 हो, या फिर A3 माइनस A2 हो, या फिर A4 माइनस A3 हो, या फिर A5 माइनस क्या हो? A5 माइनस A4 हो। कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमारी आएंगी वैल्यू, ये जो सारी वैल्यू आएंगी वो होगी मेरी डी की वैल्यू, स्मॉल डी होगा। ये कंफ्यूज होना, यहाँ पर स्मॉल डी आएगा। समझ में आया कॉमन डिफरेंस? मतलब जब हमने कहा कि भैया एक सीक्वेंस है उसमें एक प्रॉपर नंबर ऐड हो चला जाएगा, तो जो प्रॉपर नंबर ऐड हो रहा है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, कॉमन मतलब समान, समान अंतर, सभी में समान अंतर आएगा तो बोल देंगे कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 आया, किसी में 4 आया, किसी में 8 आया, किसी में रेशनल है, किसी में इरेशनल है, किसी में अंडर रूट है, कुछ भी आ सकता है। ये क्लियर नहीं है कि यहाँ 2 आया तो हर जगह 2 आएगा, ये कोई क्लियर नहीं है। ये सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हाँ एक बात और बता दूं, इसमें जो ये टर्म है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ऐसे ही दिख रहा है भैया, पहला टर्म है तो फर्स्ट टर्म, और जो ऐसे चलता जाएगा तो जो लास्ट में आएगा उसको बोल देंगे क्या? nth टर्म। nth टर्म। nth टर्म क्यों बोला? क्योंकि भैया ये टर्म है, ठीक है, दिख रहा नहीं, टर्म है ये nth टर्म। nth टर्म का मतलब कि वो n नंबर है। अब यहाँ को पता था नहीं कि इसके बाद 2 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 8 है, क्या है, 1 है कि 2 है कि 100 है कि 30 है कि 45 है कि कितने नंबर इसके बाद है, हमको भी क्लियर नहीं है। तो उसको कर देंगे कि nth है। अभी हमको पता नहीं हो कितने nth। nth मतलब अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा, फिर 15 करोगे 15 बन जाएगा, 70 करोगे 70 बन, किससे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट टर्म है जिसको मुझे नहीं पता उसको बोल देंगे nth टर्म, और जो पहला टर्म होगा उसको फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस समझ में आया होगा? समझ में आया? ठीक है, तो चलिए एक इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस पे ये कर लेते हैं कि एक आपको हम सीरीज या फिर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे देते हैं और आपसे कहेंगे कि फाइंड करिए आप। क्या फाइंड करेंगे? आपसे कह दिया जाएगा कि फाइंड करिए आप कि जो है क्या फाइंड करना है। चलिए आप हाँ ये फाइंड कर लीजिए कि इसमें बताना है आपको कॉमन डिफरेंस क्या है। पहला है 3 1 3 1 और फिर उसके बाद 1 मिनट यहाँ लिख दीजिए, यहाँ दे रहा हूं मैं 3 1 -1, वो सॉरी 1 होगा ना, हाँ 3 1, ठीक है, फिर -1 कितना आएगा
-1 फिर -3। इसमें डी आपको फाइंड करना है और ए आपको फाइंड करना है। ए बोले तो कॉमन डिफरेंस जो कि पहला है, अब मैंने आंसर दे ही दिया है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। 2,5, एक मिनट यहाँ थोड़ा पास पास दे देता हूँ। 5, 8, 11 और चलिए 14 कर दीजिए और चलिए यहाँ तक डॉट 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 कर दीजिए, यहाँ पे 3 डॉट लगा दीजिए और 3 डॉट लगा दीजिए। यहाँ पे फाइंड करना है डी और आपका ए। चलिए पहले ये दो क्वेश्चन अटेंड करिए। तो भैया यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस पहले डी, पहले ए लिख लो। सबसे पहले ए बोले तो पहला टर्म, यहाँ पर पहला टर्म 3 है, यहाँ पर पहला टर्म 2 है। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस बोले तो प्रीसीडिंग से एक माइनस कर दीजिए। यहां से एक माइनस करने कितना आएगा, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। यहां से देख लीजिए -1 और -1 इक्वल टू -2। यहां से करेंगे तो -3 -1 भाई -3 से माइनस यहां से जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो -2। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 2 है। समझ में आया कैसे निकाला, मतलब जो a2 है यहाँ से कुछ ना करना नहीं, बस a2 - a1 किया, यहाँ भी कर लीजिए। देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रॉपर नंबर ऐड हो रहा है, हर जगह -2 ऐड हो रहा है, -2 हर जगह ऐड हो रहा है, -2 हर जगह ऐड हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना ऐड हो रहा है, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, 8 - 5 3, 11 - 8 मतलब 11 - 8 3, 14 - 11 3। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आया, 3 का आया। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आया, 3 का आया, यहाँ पर 2 आया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है, एनसीईआरटी का है कि राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस आर डी आर एज फॉलोज। आपको ए और डी दिया गया है, ए का मतलब पहला टर्म, डी का मतलब सेकंड टर्म। ए का मतलब पहला टर्म और डी का मतलब सेकंड टर्म दिया गया है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूं कॉमन डिफरेंस का। चलिए तो कॉमन दिया गया है a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। पहला दिया है a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, दूसरा दिया गया है 4 और -3। क्या दिया है, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। a का मतलब पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, कई मेथड है, सिंपल आपको मेथड बताऊं मैं। चलिए एक जगह क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, पहला टर्म कॉमा लगा देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 का, यानी कि 10 नंबर ऐड होगा। कॉमन डिफरेंस ये होता है ना, तो 10 यहाँ पर करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। तो 4 टर्म आपके फर्स्ट फोर्थ टर्म मिल चुके हैं। इसको लिखेंगे, एक जगह क्या लिखेंगे, पहला टर्म है तो 4, कॉमन डिफरेंस -3 यानी कि -3 ऐड करते चले जाएंगे। तो -3 ऐड करेंगे तो फाइनली माइनस ही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 ही तो आएगा। फिर उसके बाद कितना आएगा, -1 से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से कर लीजिए कि -3 और प्लस सॉरी -1 तो -4 यानी कि -4 आएगा। फिर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया ना, 4 टर्म हो गए आपके। ये फाइनली आपके फर्स्ट फोर्थ टर्म हो गए। फर्स्ट फोर्थ टर्म मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग से 4 टर्म, फर्स्ट फोर्थ टर्म। तो ये फर्स्ट फोर्थ टर्म हमने निकाल लिए हैं, जिसमें से ए दिया गया था डी। ए बोले तो फर्स्ट टर्म, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, जो कि एक फर्स्ट फिक्स्ड नंबर होता है, जो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड होता चला जाता है और आगे सीक्वेंस को बढ़ाता चला जाता है, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलिए देखते हैं, हम इरेज कर देते हैं इसको, दोनों क्वेश्चन को। चलिए आगे बात करता हूं मैं कि भैया nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth, पहले nth टर्म की थोड़ा बात कर लेते हैं, फॉर्मूला बात करते हैं। nth टर्म होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक इक्वेशन है, कौन सी, a1 क्या है, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूं पर, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an। कहने का मतलब ये है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब पूछ लिया आपसे कोई कि भैया an क्या होगा, जो मेरा an है ये आपको चारों गिवन हो, ये आपको चारों क्या हो, गिवन हो,
गिवन हो, सपोज दैट इसकी वैल्यू 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो ये लास्ट की वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे आप फाइंड करेंगे, ये लास्ट की वैल्यू कितनी होगी nth टर्म की। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10 सभी के लिए, सभी के लिए मतलब सभी जगह लागू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह से लागू हो जाएगा। और हाँ एक बात आपसे और बता दूं, ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस वन डी, a प्लस n माइनस वन डी, ऐसे करके। तो ये जो है a प्लस n माइनस वन डी जो है, ये आप यहां पर कैसे बता पाएंगे भाई, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्मूला है तो वैसे ही याद हो गया होगा। अब इसमें है क्या, एक तो सर a है, एक तो सर d है, एक तो सर n है, तो d तो सर फाइंड कर लेंगे, a तो वैसे ही दिख जाएगा। सर n क्या होता है, n बता दीजिए। हाँ बात तो सही भाई, n क्या होता है, देखिए n का मतलब ये है कि इसमें कितने टर्म है, इसमें जो है कितने टर्म है ये पता होना चाहिए। इसे बोल दिया जाए कि 1 to 100 दिया गया हो तो 100 n है, n की वैल्यू 100 है, तो यहां पर n की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड होगी किस पे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, किसी बच्चे ने कमेंट किया था भाई, देख रहा हूं मैं। चलिए हाँ ठीक है, वो दिक्कत नहीं, जानिए इसको। यहाँ देखिए क्या है, ए A1 A2 A3 ऐसे करके चलता जाएगा और फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, क्या n की वैल्यू पता कर रहे थे ना। चलिए तो n होता क्या है, n अभी मैं क्वेश्चन का बताऊंगा। देखिए n क्या होता है, यहाँ पर समझिए, हमारे यहाँ पर बोल दिया जाए कि सर कि n ये वाला an है, इसमें जितने टर्म है वो n है, वो टर्म होगा n, जैसे 1 to 100 को कोई गिवन हो और बोल दिया जाए कि ये 1 से 100 तक है, तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। इस तरह के जो होते हैं वो n की जगह रखे जाते हैं। a का मतलब फर्स्ट टर्म और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, मेरे साथ गुनगुना लीजिए अभी भी, अभी ही इसको गुनगुना लीजिए कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, n मतलब जो नंबर है माइनस वन अप इंटू डी। समझ में आया, इरेज कर देता हूं nth टर्म का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला इसमें और आता है, वो भी सीख लीजिए, वो आता है सम ऑफ nth टर्म। क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला जिसको डिनोट करते हैं हम एसएन से, मतलब एस फैक्टर में उसके लिए छोटा सा n बना देंगे, बोल देंगे ये एसएन क्या है, एसएन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, वैसे इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया गया है लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं आता, हम उसको बात नहीं करने वाले, उसकी बात हम नहीं करने वाले। होता क्या है यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्मूला अगर इसकी बात होता है n/2 2a। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, वही जो हमने पहले बताई, n की वैल्यू क्या है, वही मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, a क्या है फर्स्ट टर्म 2a। समझ में आया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर चाहे इसको ब्रैकेट में करना चाहे कर सकते हैं, प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपका फाइनल है जो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया कि n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। सर ये कुछ सुना सुना लग रहा है, हाँ सुना सुना लग रहा है, सुना सुना क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला था निकालने के लिए, nth टर्म का फॉर्मूला था निकालने के लिए, तो था ना, ये जो था nth टर्म का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर बस 2a कर दिया गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर 2a यहाँ पर ये समझिए ऐसे कर दिया गया, दो बार जोड़ दिया गया, क्या फर्स्ट टर्म को, कुछ भी कर लीजिए अपने हिसाब देख लीजिए, बट फॉर्मूला इसका यही होता है। क्या होता है, इरेज कर देता हूँ इतना, यहाँ समझिए कि n/2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट का लगाएंगे तभी अच्छा लगेगा देखने में, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी क्या होता है, n/2 2a n माइनस वन इंटू डी। समझ में आया, पहले टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये दो फॉर्मूले थे, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का जो कोई फॉर्मूला नहीं है, देखिए वो कॉन्सेप्ट होता है, कॉमन डिफरेंस एक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो फॉर्मूला है लेकिन कॉन्सेप्ट है, उसमें आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको ज्यादा फील आएगा, और मैं फील जरूर आना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है, जरूरी है, ठीक है।
फील आना बहुत जरूरी, क्वेश्चन का फील आना चाहिए, मतलब समझना चाहिए बिल्कुल, ये लगे कि हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आंसर लाने के लिए, सिर्फ आंसर के लिए आप बस वही के पीछे पड़े आंसर ले आए बस काम कर ले, नहीं भैया। मैथ का मतलब ये होता है कि कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले कर रहे हैं, तो ये मायने रखता है, आंसर मायने नहीं रखता। आंसर आपका आ जाए कोई मतलब नहीं, अब आप ये नहीं पता इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए तो मतलब क्या है क्वेश्चन का। तो मैथ का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए भैया, क्वेश्चन लगा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें हमने फॉर्मूले यूज किए हैं। मतलब ये नहीं कि आपको आंसर लाने का, सिर्फ क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया था कि आप सिर्फ आंसर लाकर छोड़ दें उसको, ठीक है। तो फील आना बहुत ही जरूरी है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब 2-3 सर क्वेश्चन करा दीजिए इसी पे, चलिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा एनएस पे, और ये आपके सम ऑफ एनएस पे, इन्हें भी क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन करिए। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर भी मैं लिखूंगा, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें टाइम ज्यादा चला जाएगा। पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए जस्ट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन यहाँ पर तक राइट कर देता। चलिए हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन राइट कर दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ये वाला क्वेश्चन यूपी 2016 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन जो है यूपी 2016 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन कौन सा, फाइंड द 31st। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक आध 2 क्वेश्चन आपको बीच बीच में मैं ऐसा, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन की तलाश में था, इस तरह क्वेश्चन की मैं तलाश में था, तो इसको हमने देखा, हमने कहा हाँ कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन करा दिए जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एफ कैपिटल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी यहाँ पर कैपिटल में। अब बात करेंगे सर कि क्वेश्चन कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। भाई बात तो सही है। अब यहाँ पर जो ये दिया गया 16th 11th और 30th 31 यानी कि 31 और क्या 16th है और क्या है 11th, ये क्या है आपके एज अ एनएस टर्म, एज अ क्या होंगे, एज अ एनएस टर्म यूज होंगे। क्यों सर एनएस टर्म यूज होंगे, क्योंकि भैया ये नंबर ऑफ बता तो रहा है, 31 क्या है, नंबर 1 है, सॉरी 31 क्या है, नंबर है, तो कहीं ना कहीं नंबर बता रहा है, इसलिए एनएस टर्म की बात यही करेंगे। अब चलिए सबसे पहले इसके लिए कर दे 11th टर्म के लिए, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला एनएस टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस फिर क्या होता है n-1 इंटू डी, यही होता है। अब यहाँ पर 11 का देखेंगे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यही होता है, इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सर, 38 दी गई है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 38 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू सर 11-1 इंटू डी, 38 हो जाएगी, इज इक्वल टू a प्लस यहाँ 10, तो 10 डी हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं सर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे ही लॉक करके रख दीजिए। अब बात करेंगे सर, यहाँ पर ये 11 वाली बात चल रही थी, यानी कि किसकी वैल्यू आई, a11 की वैल्यू आई। अब क्या करेंगे 16 की वैल्यू निकालेंगे, a16 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a16 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितना आया 73 आया, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस कितना आया 16-1 इंटू डी, तो यहाँ कितना हो गया 73 इज इक्वल टू a, यहाँ हो गया 15 डी। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर सर a की यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी, d यहाँ भी और नंबर यहाँ भी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो चलिए कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब अगर ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो क्या होगा, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो कुछ काम बन सकता है। चलिए क्या हो जाएगा, a प्लस 15d इक्वल टू 73, इस तरफ क्या आ जाएगा a प्लस 10d, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, एंड ये क्या है 38 है, तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। उसके बाद जब माइनस करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5d इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 35, ठीक है, तो d इक्वल टू 7, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7, कॉमन डिफरेंस आ गया 7, कॉमन डिफरेंस कितना आया 7 आ गया। अब फाइंड करना है a, यानी कि फर्स्ट टर्म। अब किसी भी इक्वेशन को किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप ले लीजिए और उसमें d की वैल्यू पुट करके a फाइंड कर लीजिए। जैसे कि मैं यहां पर ले रहा हूं, क्या हो जाएगा
38 वाली ले रहा हूँ, 38 यानी कि 11th टर्म वाली ले रहा हूँ, तो 38 इज इक्वल टू ए, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 माइनस 1, यानी कुछ ना ये हो जाएगा कि 38 जैसे यहां था ये वाली इक्वेशन पुट कर दो तो हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, 10d की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर मैं ए को इस तरफ भेज दूं तो ए, या फिर इनको इस तरफ भेज दो तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 से सॉरी 70 माइनस 8, हाँ 10, यहाँ आ जाएगा 2, उसके बाद फिर से यहाँ कितना बचेगा यहाँ 6, 6 3 गया 3, कितना हो जाए माइनस 32, समझ में आया। 70 माइनस 38 कैसे किया 10d से मल्टीप्लाई किया, या फिर अगर आप इसमें पुट करना चाहें इसमें पुट कर दीजिए, चलिए देख लीजिए कितना आता है इसमें, तो 73 इज इक्वल टू ए, और यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा 15 इंटू 7 कितना करेंगे 105 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 73 माइनस 105, तो यहाँ इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी सर 5 से यहाँ पर 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, उसके सॉरी 2 मतलब करिए कितना आएगा रिमेनिंग वाला 2 आएगा, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर जाएगा 9, ठीक है 9 से 3 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा गड़बड़ी 6 3 का 3, ठीक है, यहाँ देखिए फिर से एक बार कि 105 माइनस 73 कितना गया 105, ठीक है, यहाँ गया 5 से 3 का 2, 10 से 3 यानी कि माइनस 32 आया आंसर, माइनस कितना आया माइनस 32 आंसर आ गया। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को साथ लेकर करिए आंसर आएगा इक्वल टू 32। अब क्या मिल गया डी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू माइनस 32, बस अब कुछ ना करिए, क्या निकालना है 6 वो 31 टर्म निकालना है, तो एक एन की जगह क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, तो ए एन इज इक्वल टू ए की जगह माइनस 32 फिर प्लस एन की जगह 31 माइनस 1, डी की जगह 7 तो माइनस 32 फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 7 तो माइनस 32 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 210, माइनस कर देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 10, 10 से 2 8, ठीक है, सॉरी यहाँ पर फिर यहाँ पर 10, 10 से 3 जाएगा कितना 7, ये और ये बस, ठीक है, कितना आया 173, कितना आया 173 आपका फाइनली वो 178 सॉरी 178 आपका आंसर आ गया एनएसएफडी वैल्यू। समझ में आया। इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर लेते हैं। चलिए करेक्ट चेक वेदर द फॉलोइंग माइनस 150 यानी कि माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस 80, मतलब दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये टर्म है कि नहीं, तो यहाँ पर एक वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 11 हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी -3, क्योंकि यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिए 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। समझ में आया कहां से आया बाई, मतलब कि a2 माइनस a1 किया हमने यहाँ पर, तो a और d मिल गया। आप कुछ मत करिए, an लिख दीजिए बराबर कर दीजिए, मतलब इक्वल वही n का फॉर्मूला an माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसलिए क्या रख दूंगा मैं 150 रख दूंगा, तो माइनस 150 इज इक्वल टू a कितना है मेरा 11 है, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है -1, d कितना है मेरा -3 है, -3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 11 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3n और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा -150 इज इक्वल टू ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 3 14 और माइनस का 3n, चाहे इनको इस तरफ भेज दो क्योंकि ये माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा -150 और इनको इस तरफ भेजेंगे -14 और -50 इज इक्वल टू -3n। समझ में आया यहाँ पर समझ में आया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -174 कितना वो सॉरी 164 इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास आंसर है -164 इज इक्वल टू -3n, ये से कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 164/3। ये एक फ्रैक्शन में आई है, कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रैक्शन में होती है, लेकिन यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसमें दी गई है, देख रहे हैं यहाँ पर किसमें दी गई है, यहाँ पर एक रियल नंबर में दी गई है, सॉरी यहाँ पर एक रेशनल नंबर में दी गई है, तो जब यहाँ पर रेशनल नंबर में दी गई है तो ये भी रेशनल नंबर में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए इसको हम लेके नहीं चलने वाले, ठीक है, यानी कह देंगे कि चेक वेदर, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, ये -150 इस टर्म का या इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं है, मतलब कि टर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इरेज कर दे पहले ये,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी। अब 20वां टर्म फाइंड करना है, वही nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ तुरंत, जिसमें यहां पर मैं बताता हूं ए की वैल्यू कितनी होगी, सब देख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, 3 होगी। डी की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लीजिए, 8, 8 माइनस 3 कितना होता है, 5। आंसर कितना आएगा, 5। डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब निकालना है 20th टर्म, तो निकाल लो तुरंत। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं अपने प्यारे से मार्कर को प्यारे से इंक पिला देता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू ऐसे हो जाएगी ए माइनस 1 इंटू डी, यानी ए की जगह कितना रख देंगे हम, यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 3 प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी है सर, एन की वैल्यू 20 पर निकालनी है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, तो 5 रख दिया, बस वही 3 कर दिया, प्लस कर दिया, 20 माइनस 1 19 कर दिया, 90 टू 5 कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ में आया, ये 19 इंटू 5, ठीक है, 3 प्लस इसको करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक कितना करेंगे, यहाँ 5 है, दिख रहा है 5, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओह एक मिनट सर, इसको एक बार मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है, क्योंकि यहाँ 20 में से 1 माइनस हुआ ना, तो 19 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर 9 5 45 हो गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ हो गया 5, उसके बाद 5 4 9 हो गया, 95 हो गया, यहाँ पर थ्री करेंगे कितना आ जाएगा, 98। आंसर आपका है 98। 20th टर्म ऑफ दिस इक्वेशन का 20वां टर्म क्या होगा, 98 होगा, 98 होगा। समझ में आया, समझ में आया, इंजॉय किया लेक्चर। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको फिर से देखिए, और जो आपकी स्पीड है उस पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये भी हमने बनाया सिर्फ माइंड मैप के ऊपर बनाया है। ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो इसका पुराना लेक्चर देखिए आप, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व बनाए हैं। ये एक माइंड मैप था, ज्यादा क्वेश्चन में कराने से कोई मतलब है नहीं, बस एक हमने आइडिया दे दिया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2016 में यूपी बोर्ड ने पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो मतलब इसके बाद अगले माइंड मैप में मिलेंगे, जो कि हमारा होगा ट्रायंगल चैप्टर का, ट्रायंगल, उसमें भी थोड़ा देखेंगे कैसा है। बाकी अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, क्या जो भी चैप्टर हो अपना सर्च कर लीजिए, बाई सब्जेक्ट लर्निंग या बाई इन्फॉर्मेशन सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो समझ में आया होगा आप लोगों को ये लेक्चर, और आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग में मैंने पढ़ाया है और कहीं ना कहीं छोटा भी बना होगा। तो चलिए, जाने का वक्त हो चुका है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।